Hello students, let's get start. Next, that is variance. Sure. Now variance means what? Up to this in last lecture we have to complete that standard deviation, right? Now the variance means what? The standard deviation square is called variance. जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर मिलता है उसका स्क्वायर करो, इट विल गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट? वेरिएंस, राइट? तो वेरिएंस में क्या लिखेंगे? द स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर is called what? Variance. The standard deviation square is called variance. It is denoted by standard deviation is denoted by sigma or s. So we have to write down what? Square of that. So it is denoted by sigma square or s square. तो दिस इज द वेरिएंस. मीन्स अगर आपको एग्जाम के अंदर वेरिएंस फाइंड करने के लिए पूछे तो यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन यू हैव टू टेक इट स्क्वायर, देन यू विल गेट आंसर ऑफ व्हाट? वेरिएंस, राइट? इसके लिए क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आगे जब आएंगे तब करवा लूंगा, राइट? नेक्स्ट उसी के साथ एक और टॉपिक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? वेरिएशन, राइट? उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीवी. क्या बोलते हैं? सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, राइट? अब उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू व्हाट? 100. सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. This is the formula for finding out coefficient of variation, right? Over here the word is variation. Now sigma means standard deviation, x bar means mean, into क्या करना है? 100. तो CV का जो भी आंसर आएगा वो आंसर कौन से फॉर्म में आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए परसेंटेज फॉर्म में आएगा. कौन से फॉर्म में आंसर आएगा? परसेंटेज फॉर्म में. आपको ये जो कंसेप्ट वो कैसे यूज करना है, राइट? Suppose let me take an example. Suppose there are two cricketers A and B, right? फिर आपको A के जो उसके स्कोर्स है रन के, B के स्कोर, दोनों के स्कोर्स दे दिए हैं, राइट? फिर आप लोग A का CV फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ A, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ B. सपोज A का आंसर आया 70% एंड बी का आंसर आया 83%. ऐसे आंसर्स आए, राइट? अब इसका यूज कैसे करना है वो, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब वेरिएशन मींस व्हाट? फ्लक्चुएशंस, राइट? तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना रहता है? जहां पर फ्लक्चुएशंस कम हो वो बेटर रहता है, एंड जो फ्लक्चुएशंस ज्यादा रहता है वो बेटर रहता नहीं, राइट? तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर जिसका कम होगा that is better compared to other one, right? कि सपोज ये बैट्समैन है, दोनों क्रिकेटर हैं, तो सपोज इसका जो है स्कोर्स है, राइट? तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, इसीलिए उसका सीवी का आंसर 83% है. बट इसमें फ्लक्चुएशन क्या है? कम है, इसीलिए उसका सीवी का आंसर क्या है? कम है. तो विच वन इज मोर कंसिस्टेंट? तो जिसका सीवी का आंसर लेस होगा दैट क्रिकेटर इज व्हाट? मोर कंसिस्टेंट. वो अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं. मीन्स आपको याद क्या रखना है? सीवी का जिसका आंसर लेस आता है दैट इज बेटर. सीवी का जिसका आंसर ज्यादा आता है वो बेटर होगा नहीं. ऐसे फॉर्म में आपको सीवी को याद रखना है. ओके, चलो तो उसी के बेसिस पर एक हम सीवी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? लेट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट्स आर एज अंडर. चेक which student is more consistent in study. Over here 2 students, student A and student B. स्टूडेंट A के मार्क्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट B के भी मार्क्स दिए हुए हैं. हम लोगों को ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टूडेंट मोर कंसिस्टेंट है स्टडी के अंदर, राइट?
तो हम लोग दोनों का क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर स्टूडेंट ए, जो स्टूडेंट ए है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट उसको लिख देंगे एक्सआई, जो ऑब्जर्वेशंस दिए उसको एक्सआई लिख देंगे, दैट इज 74, 75, 78, अगेन 78, 72, 70, 80, 81, 71 एंड 72। चलो अब यहां पर हमें एक्स बार भी फाइंड करना है एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, मींस मीन एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार फाइंड करने के लिए पहले यहां पर हम लोग एक्स बार का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। चलो सिग्मा एक्सआई मींस इसका टोटल, तो इसका टोटल हो रहा है 751। 751 आप लोग कैलकुलेटर से करना है प्रॉपर, डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ रहा है 75.1। चलो फिर हम लोग फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा ले सकते हैं, राइट आपका पॉइंट में आंसर आया है तो वो लेंगे हम लोग सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्सआई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हर एक का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, दैट इज 74 का स्क्वायर है 5476, 5625। वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है बट आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन 6084, 72 का स्क्वायर है 5184, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 81 का स्क्वायर 6561, 71 का स्क्वायर 5041 एंड लास्ट 72 का स्क्वायर 5184। फिर उसका टोटल करेंगे तो 56,539, राइट। चलो नाउ ओवर हियर इन फॉर्मूला 56,539 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज 10, राइट ना, ये ऑब्जर्वेशंस टोटल 10 है। एक्स बार का आंसर 75.1 होल स्क्वायर। चलो 5 इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5653.9 माइनस 75.1 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5640.01। चलो उसका सब्ट्रैक्शन का आंसर है 13.89। फिर लास्ट में उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 3.72। तो नेक्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ सीवी, दैट इज फॉर स्टूडेंट ए, सीवी ऑफ ए दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। चलो सिग्मा का आंसर है 3.72, एक्स बार का आंसर है 75.1 इंटू 100। चलो मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो 372 डिवाइडेड बाय 75.1 करेंगे तो आंसर आएगा 4.95%। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, सीवी ऑफ ए। ए का फाइंड हो गया, स्टूडेंट ए के लिए सीवी फाइंड हो गया। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड व्हाट फॉर स्टूडेंट बी। इसी तरह से हम लोग स्टूडेंट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसमें ये सब वैल्यूज चेंज हो जाएगी। चलो अब यहां पर एक्स आई लिखेंगे 86, 92, 79, 86, 82, 60, 50, 85, 84, 82। चलो अब इसका टोटल, राइट, इसका टोटल हो रहा है 786। चलो एक्स बार फाइंड कर देंगे 786 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर 78.6, राइट। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट कट कर देना। चलो एक्स आई स्क्वायर 86 का स्क्वायर है 7396, 92 का स्क्वायर है 8464, 79 का स्क्वायर 6241,
अगेन 867396, 82 का स्क्वायर है 6724, 60 का स्क्वायर 3600, 50 का स्क्वायर 2500, 85 का स्क्वायर 7225, 84 का स्क्वायर है 7056, 82 का स्क्वायर है 6724। चलो उसका टोटल हो रहा है 63,326। चलो पुट इन दिस फॉर्मूला, 63,326 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x बार इज व्हाट 78.6 होल स्क्वायर। ओवर हियर 10 से डिवाइड करेंगे तो 6332.6 माइनस 78.6 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6177.96। फिर उसका डिफरेंस का आंसर आ रहा है हमारा 154.64। Therefore the answer is 12.43. This is the answer of our what? Standard deviation. Now we have to find coefficient of variation for what? Student B. चलो sigma is 12.43 divided by x bar is what? 78.6 into 100। फिर यहां पर उसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा दैट इज 15.82%। नाउ हमारा CV ऑफ A कितना आया था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ A 4.95, राइट। चलो अब आप लोग चेक करो CV ऑफ A एज वेल एज CV ऑफ B। CV ऑफ A इज 4.95, CV ऑफ B इज 15.82। नाउ यहां पर CV ऑफ A इज लेस कंपेयर टू व्हाट CV ऑफ B, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ A विच इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ B। तो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली जिसका CV का आंसर लेस आता है दैट वन इज मोर कंसिस्टेंट। तो कौन सा स्टूडेंट मोर कंसिस्टेंट होगा? स्टूडेंट ए इज व्हाट? मोर कंसिस्टेंट, राइट। क्यों? क्योंकि उसका CV का आंसर लेस है कंपेयर टू बी, राइट। अभी आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, इसमें भी 86 है, 92 भी है, बट कई बार 50 60 भी है, वेरिएशन ज्यादा है, इसीलिए स्टूडेंट बी उतना कंसिस्टेंट होगा नहीं। CV ऑफ ए इज लेस देन CV ऑफ बी, देयरफॉर द student A is more consistent in study. Therefore, student B is more consistent in study. तो ऐसे फॉर्म में आपको आंसर्स लिखने होंगे, राइट। समझ में आएगा? दोनों का कैलकुलेट करना है CV, फिर उसमें से जो लेस आएगा वो मोर कंसिस्टेंट, जो ज्यादा आएगा दैट इज लेस कंसिस्टेंट, राइट। और रिलायबिलिटी किसके ऊपर ज्यादा रख सकते हैं? ए के ऊपर। जिसका लेस आंसर आएगा उसके ऊपर ज्यादा रिलायबल रह सकते हैं। ओके।